जब तुम कुछ करते हो तो भीतर एक करने वाला होता है, वो करने वाला ही तुम्हें बांधता है। क्योंकि जहां भी मैं करता हूं आता है, वहीं अहंकार जन्म लेता है। और जहां अहंकार है वहां मौन नहीं हो सकता। ध्यान मौन की भूमि है। वहां पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं, बस ये समझने की जरूरत है कि कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ किया जाता है वो मन के क्षेत्र में आता है, और ध्यान मन से परे की अवस्था है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया का अर्थ है गति, जबकि ध्यान स्थिरता का नाम है। क्रिया में उद्देश्य होता है, ध्यान में केवल उपस्थिति होती है। क्रिया में चाहत होती है, ध्यान में केवल साक्षी भाव। तुम सोचते हो मैं ध्यान करूंगा ताकि मुझे शांति मिले, लेकिन वही चाहत तुम्हें शांति से दूर ले जाती है, क्योंकि चाहत अशांति है। जहां चाहत है वहां मन है, जहां मन है वहां बेचैनी है, और जहां बेचैनी है वहां ध्यान नहीं। कभी कोशिश करना, कुछ पल के लिए कुछ मत करो, बस बैठो। ना सांस पर ध्यान दो, ना मंत्र जपो, ना कोई कल्पना करो, बस बैठो और देखो कि क्या होता है। धीरे धीरे मन बक बक करेगा, वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, कुछ तो करो, ध्यान करो, कोई विधि अपनाओ। और तभी तुम्हें समझ आएगा कि मन विधि चाहता है, क्योंकि उसे अस्तित्व से डर लगता है। ध्यान तब शुरू होता है जब विधि समाप्त होती है, जब करने वाला विलीन हो जाता है, जब सिर्फ होने की अनुभूति बचती है। कभी तुमने झील का पानी देखा है? अगर हवा न चले तो झील में आकाश का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है लहरें पैदा होती हैं और आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है। झील वही है, आकाश वही है, बस लहरों ने दर्पण को हिला दिया। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब मन स्थिर होता है तब तुम्हारे भीतर का आकाश साफ दिखाई देता है, और वही ध्यान है। इसलिए ध्यान करने की कोशिश मत करो, ध्यान होने दो। तुम सिर्फ इतना करो कि जो कुछ भीतर चल रहा है उसे देखो। सोच आ रही है, देखो। क्रोध उठा, देखो। भय आया, देखो। इच्छा जागी, देखो। जो भी है उसे दबाओ मत, बदलो मत, बस देखो। धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे देखने वाला और देखा जाने वाला अलग हो गए हैं, और उसी क्षण एक अद्भुत शांति उतरती है। वो शांति बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर से ही प्रस्फुटित होती है। ध्यान किसी मंदिर में नहीं, किसी आसन में नहीं, किसी विधि में नहीं है। ध्यान वहां है जहां तुम सच में हो। तुम चलते हो तो हर कदम सजगता से भरो। तुम खाते हो तो हर कौर को ध्यान से लो। तुम बोलते हो तो शब्दों के बीच की खामोशी को सुनो। तुम सुनते हो तो केवल शब्द मत सुनो, उसके पीछे की निशब्दता को सुनो। धीरे धीरे हर क्रिया ध्यान बन जाएगी, और जब हर क्रिया ध्यान बन जाए तो फिर कोई ध्यान नहीं बचता, फिर जीवन ही ध्यान बन जाता है। लोग कहते हैं ध्यान कठिन है, लेकिन कठिन वो नहीं है। जो ध्यान है कठिन वो है जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे नियम, तुम्हारे संस्कार, ये सब परतें हैं। ध्यान उन परतों को हटाने का नहीं, उन्हें देखने का नाम है। क्योंकि जो देखा गया वो अपना भार खो देता है। तुम अगर अंधेरे को देखो तो वो अंधेरा धीरे धीरे विलीन हो जाता है, क्योंकि देखने में प्रकाश है। देखने का अर्थ ही है जागरूकता, और जहां जागरूकता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। ध्यान किसी साधना का अंत नहीं है, बल्कि अस्तित्व का आरंभ है। यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि सहजता की वापसी है। तुम उस बालक की तरह बन जाओ जो पहली बार इस धरती को देख रहा है, बिना नाम, बिना अर्थ, बिना वासना के। बस देखना, बस होना।
जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं ये विचार रहेगा, ध्यान नहीं होगा। क्योंकि मैं और ध्यान साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रहते। या तो मैं रहूंगा या ध्यान रहेगा, दोनों नहीं। कभी खुद से पूछना, जब तुम कुछ नहीं करते तब तुम कौन हो? वही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाएगा। वहीं से अंतर यात्रा आरंभ होती है। वहां कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ तुम्हारी अपनी उपस्थिति है और वही तुम्हारा मंदिर है। अब एक क्षण रुककर आंखें बंद करो, कुछ मत करो। सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। बस साक्षी बनो, ना नियंत्रण ना विरोध, सिर्फ देखना। यही तो ध्यान है। जब तुम बस साक्षी बन जाते हो तो हर चीज अपने स्वभाव में लौट आती है। मन शांत हो जाता है क्योंकि उसे कोई रोक नहीं रहा। शरीर ढीला हो जाता है क्योंकि उसे कोई घसीट नहीं रहा। और आत्मा प्रकट हो जाती है क्योंकि अब कोई पर्दा नहीं बचा। याद रखना, ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि अस्तित्व का स्वाद है। जैसे फूल अपने आप खिलता है, वैसे ही ध्यान अपने आप आता है जब तुम उसे आने दो। कभी जब तुम अकेले हो तो खुद से ये प्रश्न पूछो, क्या मैं कुछ कर रहा हूं या बस हूं? अगर उत्तर बस हूं है तो समझो ध्यान तुम्हारे भीतर उतर आया है। तुमने कभी गौर किया है कि तुम लगातार किसी न किसी को देखते रहते हो? कभी बाहर की दुनिया को, कभी अपने विचारों को, कभी अपने सपनों को। पर क्या तुमने कभी उस देखने वाले को देखा है? वो कौन है जो देख रहा है? वो जो आंखों से देखता है, वो जो मन के विचारों को देखता है, वो जो भावनाओं को गुजरते हुए देखता है, वो कौन है? जब तक तुम केवल वस्तुओं को देखते हो तब तक तुम बाहर हो। जब तुम देखने वाले को देख लेते हो तब तुम भीतर हो जाते हो। वही क्षण साक्षी भाव का आरंभ है। देखना एक बहुत गहरी कला है। देखना मतलब हस्तक्षेप न करना, देखना मतलब निर्णय न देना, देखना मतलब चीजों को जैसे हैं वैसे ही रहने देना। मन को ये स्वीकार करना कठिन लगता है क्योंकि मन हमेशा कुछ जोड़ना चाहता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं। लेकिन साक्षी के लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। वो केवल देखता है। वो न पक्ष में होता है न विपक्ष में, वो केवल उपस्थिति है। कभी प्रयास करो, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार उठे तो बस उससे देखो। विचार कहता है मुझे ये करना है, तुम बस देखो। दूसरा विचार आता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, तुम बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन तुम वही हो, अचल, स्थिर, गवाह। विचारों की धारा बहती जाती है पर तुम तट पर खड़े दर्शक बने रहते हो। वही साक्षी भाव है। साक्षी भाव का मतलब है जीवन को जैसे है वैसे देखने की क्षमता, बिना बदलने की कोशिश, बिना तुलना, बिना विरोध। तुम रो रहे हो देखो, तुम हंस रहे हो देखो, तुम डर रहे हो देखो, तुम प्रसन्न हो देखो। हर भाव को देखने की अनुमति दो, क्योंकि जो भाव पूरी तरह देखा जाता है वो तुम्हें बांध नहीं सकता। वो बस पिघल जाता है जैसे बर्फ सूरज में पिघल जाती है। साक्षी भाव में एक अद्भुत शांति होती है क्योंकि वहां द्वंद्व नहीं होता। तुम न अच्छाई के पक्ष में होते हो न बुराई के विरोध में, तुम बस देखते हो। और देखने से ही चीजें रूपांतरित होती। जो देखा गया वो बदल जाता है, जो दबाया गया वो और गहराई में चला जाता है, जो स्वीकार किया गया वो शुद्ध हो जाता है। देखना ही शुद्धि है। कभी तुम सोचते हो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो ये भी एक विचार है, तुम उसे दबा रहे हो। जब तुम क्रोध को दबाते हो तो वो भीतर जम जाता है। जब तुम क्रोध को देख लेते हो तो वो अपना स्वभाव खो देता है, क्योंकि
देखने में कोई प्रतिरोध नहीं, देखने में बस स्वीकृति है। देखना परिवर्तन नहीं लाता, देखना स्वयं परिवर्तन है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई बच्चा रोता है और तुम उसे ध्यान से सुनते हो तो उसका रोना धीरे धीरे थम जाता है। तुम कुछ नहीं करते, बस सुनते हो, क्योंकि सुनने में प्रेम होता है। उसी तरह जब तुम अपने विचारों को प्रेम से देखते हो तो वो स्वयं शांत हो जाते हैं। साक्षी भाव करुणा का द्वार खोल देता है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के द्वंद्वों को स्वीकार लेते हो तब तुम दूसरों के द्वंद्वों को भी स्वीकारना सीख जाते हो। फिर तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जान जाते हो हर व्यक्ति बस एक यात्रा पर है, अपने अंधकार से उजाले की ओर। साक्षी होना मतलब ये समझना कि तुम्हारे भीतर दो स्तर हैं, एक जो बदलता है और एक जो कभी नहीं बदलता। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन एक साक्षी सदा समान रहता है। वो जो सब देख रहा है, वो जो कभी प्रभावित नहीं होता, वो ही तुम हो। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम महसूस करोगे कि हर चीज तुम्हारे भीतर ही घट रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब है। कभी किसी ने कुछ कहा और तुम्हें गुस्सा आया, गुस्सा उस शब्द से नहीं आया बल्कि तुम्हारे भीतर से उठा, क्योंकि भीतर कोई बटन दबा। अगर वो बटन न हो तो कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता। इसलिए साक्षी होना मतलब है अपने उन बटनों को देखना जो तुम्हें नियंत्रित करते हैं। देखना मुक्ति देता है, क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि मैं क्रोध नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर शेष क्या बचता है? एक शुद्ध उपस्थिति, एक गहराई जो किसी नाम या रूप से परे है। वही साक्षी है और वही तुम्हारा सत्य स्वरूप। अब एक क्षण रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो, कुछ मत बदलो, जो भी हो रहा है उसे देखो। सांस चल रही है देखो, विचार आ रहे हैं देखो, कोई भावना उठ रही है देखो। तुम बस दर्शक हो, न देखने वाले को कुछ करना है न उसे कुछ रोकना है, बस देखना है। यही साक्षी भाव की साधना नहीं बल्कि साक्षी भाव की स्थिति है। एक दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। वो द्वैत मिट जाता है, और जब द्वैत मिट जाता है तो बचता है सिर्फ मौन। वो मौन ही ध्यान है, वो मौन ही मुक्ति है, वो मौन ही प्रेम है। अगर कभी जीवन में अशांति महसूस हो तो कुछ मत करो, बस देखो। देखने में शक्ति है, देखने में करुणा है, देखने में स्वतंत्रता है, क्योंकि जो देख सकता है वो कभी फंस नहीं सकता। तुमने कभी खुद से पूछा है मन आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ विचारों का झुंड है, या वो कोई गहराई है जिसमें यादें, भावनाएं, इच्छाएं सब तैरती हैं? मन एक नदी है जो कभी रुकती नहीं। कभी विचारों की लहरें उठती हैं, कभी कल्पनाओं के भंवर, कभी स्मृतियों की बूंदें, और तुम उस किनारे पर खड़े होकर उसे देखते रहते हो। लेकिन बहुत बार तुम बह जाते हो, कभी किसी विचार के साथ, कभी किसी भय के साथ, कभी किसी उम्मीद के साथ। मन से दूर जाने की प्रक्रिया दरअसल बहने से रुकने की प्रक्रिया है। ये भागने की बात नहीं है, ये जागने की बात है। जब तुम कहते हो मुझे मन से दूर जाना है तो सावधान रहो, कहीं तुम किसी और मन की दिशा में न चल पड़ो, क्योंकि मन से भागना भी मन का ही एक खेल है। मन बहुत चतुर है, वो कहता है मैं अब बहुत थक गया हूं, अब मैं शांत होना चाहता हूं, लेकिन वही चाहत एक नया संघर्ष बन जाती है। तुम मन से तभी दूर जा सकते हो जब तुम मन को पूरी तरह समझ लेते हो, और समझने का मतलब है उसे बिना विरोध के देखना। कभी मन को देखने का प्रयास करो, आंखें बंद करो और भीतर जो भी चल रहा है उसे देखो। कोई विचार कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, दूसरा विचार कहता है नहीं ये गलत है, तीसरा कहता है मुझे ध्यान में बैठना चाहिए, और चौथा हंसता है। क्या ध्यान से कुछ होता भी है? मन एक भीड़ है,
हर विचार एक चेहरा है, हर चेहरा कुछ चाहता है और तुम उस भीड़ में खो जाते हो। कभी तुम एक चेहरे के साथ हो जाते हो, फिर दूसरे के साथ, और इसी भ्रम में जीवन गुजर जाता है। मन से दूर जाना मतलब भीड़ के साथ नहीं जाना, भीड़ को देखना। वो जो देखता है वही साक्षी है, वो भीड़ में नहीं है, वो किनारे पर है। वो कहता नहीं, वो सुनता है, वो करता नहीं, वो देखता है। और जब तुम किनारे पर हो जाते हो, मन तुमसे दूर नहीं भागता, बल्कि तुम्हारे भीतर शांत हो जाता है। मन को नकारो मत, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो एक उपकरण है। लेकिन जब उपकरण मालिक बन जाए तब भ्रम होता है। मन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर अधिकतर लोग मन से इस्तेमाल होते हैं। वो सोचते हैं कि वो मन के मालिक हैं, पर सच्चाई ये है कि वो मन के गुलाम हैं। मन कहता है मुझे ये चाहिए और तुम भागते हो। मन कहता है मुझे डर लग रहा है और तुम कांपने लगते हो। मन कहता है मुझे सुख चाहिए और तुम हजारों योजनाएं बनाते हो। और इस सब में तुम भूल जाते हो कि तुम मन नहीं हो। याद रखो, मन को रोकना भी मन का ही काम है। मन को शांत करने का विचार भी मन से ही आता है। इसलिए मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस मन को देखो, उसकी गति को समझो, क्योंकि जो समझा गया वो बदल जाता है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो, वो अपनी शक्ति खो देते हैं। वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, जैसे बिना हवा के पत्ते झड़ने लगते हैं। और एक समय आता है जब भीतर एक निश्चलता उतरती है। वो निश्चलता मन के पार की स्थिति है, मन से दूर जाने की प्रक्रिया। दरअसल एक अनजान होने की प्रक्रिया है, क्योंकि मन हमेशा जानना चाहता है। वो कहेगा ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और साक्षी बस देखता है बिना जानने के आग्रह के। मन कहेगा मुझे कुछ समझाओ, साक्षी मुस्कुराएगा, समझने की जरूरत नहीं। वो जो मौन है वही समझ है। मन शब्दों में सोचता है, साक्षी मौन में जीता है। जब तुम शब्दों से मुक्त होते हो तब तुम मन से भी मुक्त होते हो। कभी ध्यान से देखो, मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में। वो कहेगा कल मैंने गलती की थी या कल मुझे ये करना है। मन को वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में वो टिक नहीं सकता। वर्तमान में कोई विचार नहीं, वर्तमान में सिर्फ अनुभव है, और मन अनुभव नहीं कर सकता, वो केवल कल्पना कर सकता है। इसलिए जो वर्तमान में जीता है वो मन से दूर हो जाता है। उसके लिए न अतीत होता है न भविष्य, बस ये क्षण होता है, और यही क्षण संपूर्ण है। मन को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो हारता या जीतता है वो मन ही है। तुम बस उसके पार जाओ। कैसे? उसे देखकर, उसे सुनकर, उसे समझकर। जो समझ लिया गया वो तुम्हारे ऊपर सत्ता नहीं रखता। जैसे अंधकार रोशनी के सामने मिट जाता है, वैसे ही मन साक्षी के प्रकाश में विलीन हो जाता है। मन से दूर जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम जीवन से दूर चले जाओ, बल्कि ये है कि अब जीवन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, अब तुम उसे नियंत्रित करते हो। अब तुम जी रहे हो पर जागरूकता के साथ। अब तुम सोच रहे हो पर मन के अधीन नहीं। अब तुम कर रहे हो पर करने वाला लुप्त है। धीरे धीरे जब साक्षी की जड़ें गहरी होती हैं तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है। फिर वही मन जो कभी अशांति का कारण था अब तुम्हारा साधन बन जाता है। फिर मन गीत गाता है, कविता रचता है, प्रेम करता है, पर अब वो तुम्हें खींच नहीं पाता। अब तुम उसके ऊपर खड़े हो। मन को समझना मुक्ति है, मन को नकारना बंधन है। क्योंकि जो तुम नकारते हो वो तुम्हारे भीतर और गहराई में छिप जाता है, पर जो तुम स्वीकारते हो वो रूपांतरित हो जाता है। मन से दूर जाना किसी युद्ध का नाम नहीं, ये प्रेम की प्रक्रिया है। जहां तुम मन को प्रेम से देखते हो और कहते हो तू भी मेरा हिस्सा है, पर मैं तुझसे बड़ा हूं, अब कुछ क्षण रुक जाओ,
आंखें बंद करो, सांस अपने आप आ रही है, विचार अपने आप जा रहे हैं, तुम बस देखो, देखो पर जुड़ो मत, महसूस करो पर पकड़ो मत, और उस मौन को सुनो जो विचारों के बीच बोल रहा है। वही मौन तुम्हारी मंजिल है, वही तुम मन से परे हो। मन कोई शत्रु नहीं है, मन तो एक अद्भुत उपहार है। उसने ही तुम्हें भाषा दी, विचार दिए, कल्पनाएं दी, सपने दिए। मन के कारण ही तुम कविता लिख सकते हो, प्रेम कर सकते हो, संगीत को महसूस कर सकते हो। पर समस्या तब शुरू होती है जब मन मालिक बन जाता है, जब वो तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है और तुम भूल जाते हो कि ये तुम्हारा साधन है, कोई स्वामी नहीं। मन का उपयोग तब संभव है जब तुम उसके साक्षी बन जाते हो। अगर तुम उसे बिना समझे चलाओगे तो वो तुम्हें जहां चाहे वहां ले जाएगा। वो तुम्हें अतीत की स्मृतियों में फेंक देगा या भविष्य की कल्पनाओं में डुबो देगा। वो तुम्हें डर में जकड़ देगा या आशा में उलझा देगा। वो कहेगा मैं तेरा साथी हूं। पर अगर तुम उसे पहचान लो तो तुम जान जाओगे कि वो केवल एक उपकरण है, जैसे कोई कंपास जो दिशा दिखाता है पर दिशा तय नहीं करता। प्रिय, याद रखो, मन का स्वभाव गति है, वो रुक नहीं सकता। उसकी प्रकृति है चलना, बदलना, बनना, और ये ठीक है। अगर तुम मन से लड़ोगे तो तुम थक जाओगे। अगर तुम उसे प्यार से समझोगे तो वही तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। मन को एक सुंदर सेवक की तरह समझो, उसे आदेश दो, लेकिन उसके आदेश मत मानो। तुम्हें उसे ये सिखाना है कि वो तुम्हारे इशारों पर चले, तुम उसके इशारों पर नहीं। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी कार्य में लगो तो मन को एकाग्र करो, उसे कहो इस पल सिर्फ यही करो। वो भटकेगा, वो भागेगा, पर जब तुम सजग रहोगे तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि कहां टिकना है। ये अभ्यास नहीं, ये जागरूकता है। मन को संयमित करने का अर्थ उसे बांधना नहीं है, बल्कि उसे दिशा देना है। मन का उपयोग करना सीखो। जब जरूरत हो सोचो, जब जरूरत हो योजना बनाओ, पर जब काम खत्म हो जाए तो मन को विश्राम दो। समस्या यह है कि लोग काम खत्म होने के बाद भी सोचते रहते हैं, सोचते सोचते ही सो जाते हैं, सोचते सोचते ही जागते हैं। ऐसे में मन कभी विश्राम नहीं पाता, और थका हुआ मन ना सृजनशील हो सकता है ना शांत। मन को उपयोग में लाने की कुंजी है विराम। हर थोड़ी देर में, हर कुछ घंटों में बस ठहरो, एक सांस भरो और महसूस करो, अभी इस पल मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं बस हूं। ये छोटा सा ठहराव तुम्हारे मन को शुद्ध कर देगा, वो रीसेट हो जाएगा। फिर जब तुम उसे फिर इस्तेमाल करोगे, वो और स्पष्ट और सटीक काम करेगा। यही ध्यान है, चलते हुए मन में भी ठहराव लाना। मन का उपयोग करने का अर्थ है उसे अपने भीतर के मौन के साथ जोड़ देना। जब मन मौन से जुड़ जाता है तो वो सृजनशील बन जाता है। तब शब्दों में गहराई आती है, विचारों में करुणा आती है, और कार्यों में जागरूकता। तुम्हारा मन एक पुल बन सकता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, लेकिन केवल तब जब तुम उसके ऊपर खड़े हो, उसके नीचे नहीं। कभी ध्यान से देखो, जब तुम क्रोधित होते हो तब मन तुम्हें चलाता है, पर जब तुम साक्षी हो तो वही मन तुम्हारे लिए सीख का साधन बन जाता है। क्रोध अब दोष नहीं, एक दर्पण बन जाता है। तुम देखते हो ये क्रोध कहां से आया, किस भय से, और बस इतना देखना क्रोध को विलीन कर देता है। मन का उपयोग यहीं से शुरू होता है। जहां प्रतिक्रिया समाप्त होती है वहां उपयोग शुरू होता है। मन के दो चेहरे हैं, एक है साधन, दूसरा है बंधन। जब तुम जागरूक हो वो साधन बनता है, जब तुम अचेत हो वो बंधन बनता है। और दोनों में फर्क केवल इतना है,
तुम देख रहे हो या नहीं? अगर तुम देख रहे हो तो वही विचार जो तुम्हें कल बांध रहे थे आज तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि देखने से दूरी बन जाती है। वो दूरी ही स्वतंत्रता है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि तुम्हें मन को नष्ट नहीं करना है, तुम्हें बस उसका मालिक बनना है। मन का नाश नहीं चाहिए, मन का रूपांतरण चाहिए। जब मन प्रेम के अधीन होता है तो वो गीत बन जाता है, जब अहंकार के अधीन होता है तो वो शोर बन जाता है। अब चुनाव तुम्हारा है। अब तुम धीरे धीरे समझ रहे होगे कि ध्यान का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि हर चीज को उसकी जगह पर रखना है। शरीर शरीर है, मन मन है, और तुम हो जो इन सब का साक्षी है। जब तुम ये समझ लेते हो तो जीवन सहज हो जाता है। मन फिर भी रहेगा पर वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं। यही सच्चा उपयोग है। अब कुछ क्षण रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो, सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर विचार उठ रहे हैं पर तुम उन्हें देख रहे हो। वो विचार तुम्हारे सामने है, तुम्हारे भीतर नहीं। तुम उनसे अलग हो, वो तुम्हारे सेवक हैं। और अब बस ये अनुभव रखो, मैं मन का उपयोग करता हूं पर मैं मन नहीं हूं। यही मुक्ति का बीज है। तुमने बचपन से सुना होगा, सुख बाहर है, प्रेम बाहर है, सफलता बाहर है, और तुम चल पड़े बाहर की दुनिया में उन्हें खोजने। कभी धन में, कभी लोगों में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी किसी प्रिय के आलिंगन में। पर क्या तुमने पाया? जो भी पाया वो कुछ समय बाद खो गया। हर सुख अस्थायी निकला, हर खुशी के पीछे छाया बनी रही। कभी सोचा क्यों? क्योंकि तुमने उसे बाहर खोजा। और बाहर जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो अब नहीं है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व। वही अंतर यात्रा का द्वार है। बाहर की यात्रा आसान है, वहां कदम दिखाई देते हैं, रास्ते दिखाई देते हैं, लोग साथ चलते हैं। भीतर की यात्रा कठिन है, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं, कि कोई नक्शा नहीं, कोई साथ चलने वाला नहीं। वहां तुम अकेले हो और इसी एकांत से मन डरता है। मन कहता है बाहर जाओ, वहां शोर है, वहां भीड़ है, वहां सुरक्षा है। पर वही भीड़ तुम्हें खुद से दूर करती है। वही शोर तुम्हें तुम्हारी आवाज सुनने नहीं देता। वही सुरक्षा तुम्हें असली स्वतंत्रता से वंचित रखती है। भीतर जाना मतलब उस अंधेरे में उतरना जहां पहली बार तुम्हें खुद से सामना होता है। वो आसान नहीं होता, क्योंकि तुमने खुद से कभी मुलाकात नहीं की। तुम दूसरों के विचारों, दूसरों के चेहरों, दूसरों के निर्णयों में इतने उलझे रहे कि तुम्हारा असली चेहरा कहीं पीछे छूट गया। जब तुम पहली बार भीतर उतरते हो तो तुम्हें अपने डर दिखाई देंगे, अपने झूठ दिखाई देंगे, अपनी इच्छाएं, अपने स्वार्थ, अपने छिपे हुए घाव सब, और तुम भागना चाहोगे। पर वही क्षण है जब ठहरना जरूरी है, क्योंकि वही सामना तुम्हें भीतर मुक्त करेगा। अंतर यात्रा का पहला द्वार है स्वीकृति। जो तुम हो उसे स्वीकारो। जो गलतियां हुई उन्हें स्वीकारो। जो कमजोरियां हैं उन्हें भी अपनाओ, क्योंकि स्वीकृति से ही रूपांतरण शुरू होता है। जो स्वीकारा गया वो पिघल जाता है, जो नकारा गया वो और गहराई में जड़ें जमा लेता है। अंतर यात्रा किसी संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि शांति में उतरने की कला है। ये कोई युद्ध नहीं, ये समर्पण है। जब तुम भीतर जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा भीतर कोई केंद्र है जो हमेशा शांत है। बाहर तूफान हो सकता है,
पर उस केंद्र में कभी तूफान नहीं आता। वो तुम्हारा असली घर है। वो मौन है पर जीवित है। वो निष्क्रिय है पर जागरूक है। वही केंद्र शांति का स्रोत है। वहीं से प्रेम बहता है, वहीं से करुणा जन्म लेती है, वहीं से ध्यान खिलता है। लेकिन उस केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें बाहर की परतों से गुजरना होगा। शरीर, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, सबको पार करना होगा। कभी ध्यान से महसूस करो, जब तुम आंखें बंद करते हो, सांस धीमी होती है, विचारों की भीड़ थोड़ी रुकती है, तब भीतर एक अजीब सी गहराई खुलती है। वो जगह न ऊपर है न नीचे, वो तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हारा अस्तित्व है। उसमें कोई मैं नहीं, बस उपस्थिति है। वो ही ध्यान की भूमि है। अंतर यात्रा का अर्थ है बाहर से भीतर की ओर गिरना, क्योंकि बाहर तुम ऊपर चढ़ते हो प्रतिष्ठा, शक्ति, पहचान की ओर। भीतर तुम गिरते हो मौन, प्रेम, शून्यता की ओर। और जब तुम पूरी तरह गिर जाते हो तब तुम पाते हो कि जिसे तुम शून्य समझ रहे थे वो तो पूर्णता थी। भीतर उतरना मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से दूर भागो, बल्कि ये कि तुम अब भीतर से जुड़ो, ताकि जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे भीतर मौन की जड़ बनी रहे। फिर तुम किसी भी शोर में हो, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। फिर तुम किसी भी संघर्ष में हो, तुम्हारे भीतर संतुलन रहेगा। फिर तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, तुम्हारे भीतर आनंद बना रहेगा। यही असली साधना है। बाहर रहकर भी भीतर टिके रहना। एक बार तुम भीतर के द्वार पर पहुंच गए तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। फिर सब कुछ अपने आप होता है। सांसें सहज हो जाती हैं, विचार हल्के हो जाते हैं, मन स्पष्ट हो जाता है। तुम किसी प्रयास से नहीं बल्कि सहजता से जीने लगते हो, और वही सहजता ध्यान है। अंतर यात्रा का अर्थ ये भी है कि अब तुम अपने केंद्र को पहचान लो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो वो आता जाता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर अगर तुम अपने केंद्र में टिके हो तो कुछ भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। वो केंद्र ही तुम्हारी आत्मा है, वो केंद्र ही तुम्हारा सत्य है। याद रखो, भीतर उतरना किसी साधना का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। वहां से जीवन नया अर्थ लेता है। फिर तुम बाहर उसी तरह जीते हो, पर अब कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो भी हो रहा है वो बाहरी लहरें, भीतर का सागर शांत है। अब कुछ क्षण रुक जाओ, आंखें बंद करो, सांस भीतर लो, महसूस करो कि तुम भीतर जा रहे हो। फिर सांस छोड़ो, महसूस करो कि तुम छोड़ रहे हो सब कुछ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक केंद्र जाग रहा है। उस केंद्र को महसूस करो। वो निश्चल है पर जिंदा है। वो मौन है पर बोल रहा है। वो तुम हो। यही अंतर यात्रा है, यही भीतर का द्वार है। और जब तुम इस द्वार से गुजर जाते हो तो जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। फूल जब खिलता है तो कोई शोर नहीं करता, धीरे धीरे अपने समय पर वो खुल जाता है। वैसे ही ध्यान है, वो किसी प्रयास से नहीं आता, वो सहजता से आता है। वो तब खिलता है जब तुम भीतर के मौन को स्वीकार लेते हो, जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम जीवन से झगड़ना बंद कर देते हो। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि समर्पण है। तुम कुछ नहीं करते, तुम बस होते हो, और होना ही ध्यान का फूल है। ध्यान तब खिलता है जब जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते। जब तुम खाते हो तो सजग होकर खाते हो, जब चलते हो तो हर कदम में उपस्थिति होती है, जब बोलते हो तो शब्दों के बीच की खामोशी को सुनते हो, जब प्रेम करते हो तो बिना स्वार्थ के करते हो, जब रोते हो तो पूरे मन से रोते हो, और जब मुस्कुराते हो तो आत्मा मुस्कुराती है।
यही है ध्यान की पूर्णता, जहां जीवन ही ध्यान बन जाता है। तुम सोचते हो कि ध्यान का अर्थ है दुनिया से हट जाना, पर ध्यान का सच्चा अर्थ है दुनिया के बीच में रहकर भी भीतर शांत रहना। फूल बगीचे में खिलता है, कांटों के बीच, धूल और बारिश के बीच, फिर भी वो सुंदर रहता है। वैसे ही जब तुम भीतर स्थिर हो तो बाहरी तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। ध्यान का फूल तब खिलता है जब तुम प्रेम में डूब जाते हो, क्योंकि प्रेम ही ध्यान का दूसरा नाम है। प्रेम वह स्थिति है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, वही साक्षी और अस्तित्व मिल जाते हैं। वो मिलन ही पूर्णता है। जब तुम्हारे भीतर ये मिलन घटता है तो जीवन साधारण नहीं रह जाता, फिर हर चीज में सौंदर्य दिखता है। पेड़ में, हवा में, किसी मुस्कान में, यहां तक कि दुख में भी। फिर तुम समझते हो कि दुख भी जीवन का हिस्सा है। उसी मिट्टी में फूल खिलता है। ध्यान का फूल केवल शांति नहीं देता, वो दृष्टि देता है। वो दृष्टि जिसमें जीवन स्पष्ट दिखता है। अब कोई भ्रम नहीं रहता। तुम देखते हो कि जो भी हो रहा है वो ठीक है, कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अस्तित्व पहले से ही पूर्ण है। तुम्हारा मन अब शांत नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है। वो नदी की तरह बहता है, बिना रुकावट, बिना प्रदूषण। वो बहाव ही ध्यान की लय है। वो तुम्हें जहां ले जाए तुम बस उसके साथ प्रवाहित होते हो, बिना नियंत्रण, बिना डर। कभी गौर किया है जब तुम किसी सुंदर चीज को निहारते हो, जैसे अस्त होते सूरज को या गिरते हुए पत्ते को, तो कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं। वो क्षण ध्यान का स्वाद है। वो स्थिरता ही सच्चा सुख है, क्योंकि सुख किसी वस्तु में नहीं, वो उस निश्चलता में है जहां विचार थम जाते हैं। ध्यान के फूल को खिलने दो। वो किसी विधि से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं, किसी अभ्यास से नहीं, बस मौन से खिलता है। उस मौन को अपनाओ। हर दिन कुछ पल अपने साथ बैठो, बिना फोन, बिना शब्दों, बिना योजनाओं के, बस अपनी उपस्थिति में रहो। धीरे धीरे वो मौन तुम्हारे चारों ओर फैलने लगेगा। तुम्हारा चेहरा बदलेगा, तुम्हारा चलना बदलेगा, तुम्हारी दृष्टि में गहराई आएगी, तुमसे एक शांति झलकेगी। वही ध्यान का फूल है। जब ध्यान खिलता है तो जीवन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं लगता। फिर जो भी होता है तुम उसे सहजता से स्वीकारते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर घटना, हर अनुभव तुम्हें भीतर और गहराई में ले जा रहा है। दुख अब शत्रु नहीं, वो एक शिक्षक बन जाता है। असफलता अब हार नहीं, वो एक दिशा बन जाती है। तुम हर चीज को प्रेम से देखने लगते हो। यही जीवन की पूर्णता है। ध्यान का फूल कोई अंत नहीं, वो आरंभ है एक नए जीवन का, जहां हर पल एक उत्सव है, जहां हर सांस एक भजन है, जहां हर मौन एक गीत है। और जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तो तुम देखते हो, कभी तुम ध्यान की तलाश में थे, अब ध्यान तुम्हारी तलाश में है। कभी तुम अस्तित्व को खोज रहे थे, अब अस्तित्व तुम्हारे भीतर नृत्य कर रहा है। वो नृत्य ही ध्यान की अंतिम अवस्था है। ध्यान का फूल तभी खिलता है जब तुम हर चीज को स्वीकार लेते हो, अपने भय को, अपनी अधूरी इच्छाओं को, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो अस्तित्व भी तुमसे प्रेम करने लगता है, और वही प्रेम ध्यान बनकर खिलता है। अब तुम जानते हो, ध्यान कोई प्रयत्न नहीं बल्कि सहजता में लौटना है। जो तुम हो उसमें पूरी तरह से टिक जाना है। अब कुछ क्षण रुक जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कुछ खिला है। वो कोई फूल नहीं, वो तुम्हारा स्वयं है। वो मौन है, वो प्रकाश है, वो प्रेम है। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो।
यही ध्यान है, यही जीवन की पूर्णता है। अब ध्यान को मत खोजो, उसे जियो। हर कदम में उसे रखो, हर सांस में उसे महसूस करो। क्योंकि जब तुम सजग हो जाते हो तो पूरा जीवन ध्यान बन जाता है और यहीं पर यह यात्रा पूरी होती है। बाहर से भीतर, विचार से मौन तक, मन से साक्षी तक, साक्षी से प्रेम तक और प्रेम से ध्यान की पूर्णता तक। यही अंतर यात्रा का फल है, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, यही तुम्हारा घर है।